हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर तिवारी और आप सभी लोगों का शिक्षा चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी बहुपद का गुणनखंड किया जाता है। इसके पहले भी 2 वीडियो और बना दिया गया है, तो उसके आगे के जो कुछ और सवाल हैं जिसको आज हम समझेंगे कि उसको किस तरह से लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पे एक सवाल दिया है, इसमें जैसे दिया है x² प्लस 6x प्लस 9। तो इसको लगाने के लिए हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। जैसे सर्व समीकरण एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो पहले क्या है, ये प्लस वाला सवाल दिया है तो इसमें पहले ये वाला रूल लगेगा, माइनस वाला में ये वाला रहेगा और इसके बाद इसको भी समझा जाएगा। ये 3 तरह के बहुपद हैं जिनको हम लोग इसके माध्यम से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहले चलते हैं, पहला वाला हल किया जाए। देखिए, इसमें पहला सवाल दिया है x² प्लस 6x प्लस 9। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए a² प्लस 2ab, इसको a² में रखेंगे, इसको 2ab में, इसको b² में रखेंगे। ये वाला पहले किस में आ जाएगा, a² आ जाएगा, प्लस इसको 2ab में रख देंगे, प्लस इसको b² में रखेंगे। देखिए, इसको a² में ये वाला हो जाएगा 2ab में, ये वाला हो जाएगा b² के रूप में। कैसे रखा जाएगा, जैसे देखिए a² यानी कि x का स्क्वायर दे दिया है, इसको ऐसे रख देंगे, प्लस इसको भी ऐसे रख देंगे। अब देखिए 9 दिया है तो 9 को स्क्वायर के रूप में रखेंगे तो कैसे रखा जाएगा, इसका वर्गमूल रख देंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो 3 का वर्ग यानी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो a² और b² आ गया। अब हमको क्या लाना है, 2ab लाना है। तो कैसे आएगा, देखिए a² प्लस, तो 2ab क्या होता है, फार्मूले में होता है 2ab, तो 2 गुणे a का मान रख देंगे। 2ab में क्या होता है, 2 हो गया, a का मान हो गया। तो a का मान कौन है, x। a² की जगह पर x है, यानी कि x क्या हो गया, a का मान हो गया। जैसे मान लिया यहाँ पे a² रखा गया, तो a पे स्क्वायर है, वैसे ही x पे स्क्वायर है, तो x किसका मान हो गया, a का मान हो गया। तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया, x हो गया, गुणे b का मान। देखिए ये किसके जगह पे है, b² की जगह पर, ये है b² की जगह पे। तो b का मान जो है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो b का मान कितना हो गया, 3 हो गया, 3 की जगह पे आ गया। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे हो गया 3, प्लस हो गया 3 का स्क्वायर। अब देखिए a² हो गया, b² हो गया, 2ab आ गया। 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, और 2x का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे कर लिया जाए, जैसे पहले क्या करें, अंक का 2 का 3 में गुणा कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद x रख देंगे, अंक का पहले गुणा कर देंगे, फिर x रख देंगे, कितना आ जाएगा, 6x आ गया। यानी क्या, ये इसके बराबर हो गया। तो ये किस रूप में आ गया, यहाँ पे बराबर रखते जाएंगे। ये किस रूप में आ गया, a का मान यानी कि a प्लस b² के रूप में। तो a का मान रखेंगे, a का मान क्या हो गया, x हो गया, a का मान हो गया x, प्लस अब b का मान क्या हो गया, 3, स्क्वायर कर दी। ये हो गया इसका आंसर। चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, स्क्वायर दिया है तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, x प्लस 3 एक क्वेश्चन में, फिर दूसरे में भी रख देंगे x प्लस 3। ऐसे जैसे मान लीजिए a² दिया है तो a² को क्या लिख सकते हैं, a गुणे a, 2 भाग में रख सकते हैं इसको गुणा करके। तो वैसे इसको रखेंगे तो गुणा नहीं लगा देंगे, क्या करेंगे, इसमें कोष्टक के रूप में रख देंगे। तो जहाँ पे कोष्टक होता है वहाँ पे चिन्ह कौन सा होता है, गुणा होता है। जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है, कोष्टक लगा होता है, वहाँ पे गुणा ही होता है। तो इसको ऐसे कोष्टक में रख देंगे, यानी ये स्क्वायर 2 भाग में आ गया। तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों क्या सा, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ये किस रूप में था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ऐसे समझेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल दे दिया है 4x² माइनस 20x प्लस 25, यानी कि 4x पे 2 घात है, फिर ऋण 20x है, फिर धन 25 है। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है।
तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर, 4x² दे दिया है, तो इसको लाएंगे किस रूप में, ए स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर के रूप में रखने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे संख्या दिया उसका वर्गमूल निकालेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4। तो इसको रखेंगे ऐसे, जैसे 2 दिया है, 4 दिया तो 4 का 2 रख देंगे, एक्स का एक्स हो गया, अब पूरे का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर का अगर हम लोग निकालेंगे मान तो कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। तो इसको रख देंगे इस रूप में, स्क्वायर के रूप में, माइनस है तो माइनस, इसको भी रख दिया जाए पहले 20x। अब 25 का क्या कर देंगे, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। अब किसको लाना है, 2ab को लाना है, तो पहले रख देंगे इसको, फिर से ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसमें क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ए स्क्वायर मिल गया हमको, बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, बीच वाला लाना है क्या, 2ab, तो 2 तो ये रहेगा ही, पहले क्या रहेगा 2 रहेगा, तो पहले लिख लिया जाए 2 हो गया गुड़े। अब ए का मान रखेंगे, किसका मान, ए का मान, ए का मान क्या दिया यहाँ पे 2x दिया है, ए का मान हो गया 2x, फिर क्या कर देंगे, फिर गुड़े कर देंगे। अब बी का मान रखना है, ये हो गया बी का मान रखना है, बी का मान कितना है, बी का मान है 5, यहाँ पर रख दिए 5, प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, 5 का स्क्वायर रख देंगे, ये आ गया। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह पर हो गया 2x माइनस 2 इसमें दिया है पहले से, 2 ये वाला दिया है पहले से, तो 2 रख देंगे। जब ऐसे लगाएं तो क्या करेंगे, 2 पहले रख देना है, 2 रख देना, फिर गुड़े, फिर ए का मान रख देना, ए का मान यानी कि 2x यहाँ पे आ गया है, ए का मान क्या मिल गया है 2x रख देंगे, फिर गुड़े बी का मान, यानी कि बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर है, तो बी का मान है 5, तो यहाँ 5 हो गया प्लस बी का स्क्वायर, फिर रख दिए, ये आ गया किस रूप में, 2ab के रूप में। अब देखिए इनका गुणा करेंगे, किसका, 2 गुड़े 2x गुड़े 5, पहले इनका गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा 4, 4 का 5 में गुणा कितना आ गया 20 आ गया, x अकेले है तो x यहाँ पर रख दिए, 20x आ गया, यानी कि 20x यहाँ पे हमको मिल गया। तो ये क्या है मेरा, ये सही रखा हुआ है, जो मान रखा गया क्या है, सही है। तो a का मान हो गया ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 गुड़े ए का मान यानी कि 2x रख दिए, फिर गुड़े बी का मान यानी कि 5 रख दिए, फिर प्लस करके बी का स्क्वायर हो गया। अब इसको किस में रखना है, ए माइनस बी के रूप में, किस में रखना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस के रूप में आ गया, प्लस होता तो प्लस के रूप में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे ए का मान, ए का मान कितना है 2x माइनस, उसके बाद किसका रख देंगे, बी का मान रख देंगे, बी का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ये किस में आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, ऐसे भी रख सकते हैं, 2 बार रख देंगे। तो ये भी आंसर सही है इसका, ये भी आंसर सही है। तो इतना ही रख देंगे तभी क्या होगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा, या जो कोई ऐसे भी रख देगा तो भी क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुपद का गुणन करते हैं। तो ये अक्सर 9th और 10th में इस तरह के सवाल आते हैं। क्लास 9th और 10th में जो लोग पढ़ते होंगे वो देखे होंगे कि इस तरह के सवाल क्या होते हैं, हल करने के लिए देते हैं, इसमें रख देगा और दे देगा कि इनका गुणनखंड कीजिए। तो ऐसे क्या करते हैं, उनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। बस क्या करना है, पहले वाले को देखना है, अगर कोई अंक दिया है तो देखेंगे उसका वर्ग है कि नहीं है। तो 4 का वर्ग मिल गया हमको 2, और फिर लास्ट वाले को देख लेना है, बी वाले का, बी का वर्ग है कि नहीं है, तो इसका भी वर्ग है 5, तो इसको ऐसे स्क्वायर के रूप में रख देंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान ऐसे रख लिया जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बांटेंगे 2ab के रूप में, इस वाले क्या करना है 2ab के रूप में रखना है। तो कोई इसमें क्या करना है, बहुत आसान तरीका है, 2
पहले रख देना है, क्योंकि 2ab रहता है। फार्मूला में क्या होता है, 2ab रहता है तो 2 दिया, ये 2 रख देना है इंटू यानी गुणे का चिन्ह, उसके बाद a का मान रख देंगे। a का मान यहाँ पे कितना है 2x है, तो 2x हो गया, गुणे b का मान रख देना है, b का मान भी मिल गया है, कुछ लाना नहीं है, b का मान और a का मान मिल गया, तो a का मान रख दिए, b का मान रख दिए प्लस b का स्क्वायर जो कि पहले से रखा हुआ है, इसको रख देना है। तो 2ab के रूप में अब इनका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, यहाँ पे जो मान दिया रहेगा इनका गुणा करने पे आ जाएगा। ठीक, उसको अब क्या करना है, कोष्ठक के रूप में रखना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो भी है। माइनस वाला है तो माइनस में रहेगा, प्लस अगर होता है यहाँ पे तो प्लस आ जाता। तो इसको रख देंगे a का मान माइनस b का मान, a का मान पहले दिया है, b का मान लास्ट में दिया है, स्क्वायर कर दिए, बस क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग इसको लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल ले लिया गया है, इसमें दिया है 49a² माइनस 9b², यानी कि 49a² माइनस 9b², ये इसका सवाल दिया है। तो ये किस रूप में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है a² माइनस b² के रूप में। तो देखिए क्या करेंगे, पहले ये जो संख्या दिया है यहाँ पे 49 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, तो पहले इसका वर्गमूल, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, 7 रख दिए, a का a हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसका कर देंगे माइनस, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, फिर b कर लिए, इसका हो गया स्क्वायर, ये हो गया, वर्गमूल निकाल के रख दिए, 49 का 7 हो गया, 9 का 3 हो गया, a का a रख देंगे, b का b रख देंगे, इस पर स्क्वायर हो गया, इस पर स्क्वायर हो गया, यानी a² माइनस b² के रूप में आ गया। ये किस रूप में आ गया, a² माइनस b² के रूप में। देखिए यहाँ पे ये a का मान हो गया और ये किसका हो गया, b का मान हो गया। ऐसे कोष्टक कर दिए तो a किसकी जगह पर आ गया है, 7a की जगह पर, b किसकी जगह पर आ गया, 3b की जगह पर, यानी कि a की जगह पर 7a है और b की जगह पर 3b है। तो यहाँ पे देखिए a का मान इनको क्या मिल गया, अब इसको रखना है a प्लस बी माइनस बी के रूप में। a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है प्लस b, दूसरे में a माइनस बी। तो इसको रख देंगे, पहले में क्या रखेंगे, a का मान यानी कि 7 है, प्लस कर देंगे b का मान यानी कि 3b, ये हो गया। दूसरे में क्या हो जाएगा, 7 है और b का मान क्या हो गया, 3b, ये हो गया इसका आंसर। a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है, सरसम्मिका का सूत्र होता है, सरसम्मिका का फार्मूला, जिसको क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके हम इस गुणनखंड को ऐसे कर सकते हैं। बस इसमें देखना क्या है कि वर्गमूल के रूप में हो। तो 49 का वर्गमूल क्या हो गया, 7 हो गया, 9 का हो गया 3, तो इसका स्क्वायर कर दिए माइनस इसका स्क्वायर हो गया पूरे। अब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी माइनस बी के रूप में रख देंगे। a का मान 7a हो गया, b का मान 3b हो गया, तो a प्लस बी यानी कि 7a प्लस 3b हो गया एक कोष्टक में। दूसरे में कोष्टक में क्या हो गया, 7a माइनस 3b, तो a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, इस तरह के अगर सवाल दिया हो उसका गुणनखंड करना तो ऐसे हम लोग उसको कर सकते हैं। तो ये सब सवाल किस में होते हैं, ये अक्सर 9th और 10th में इस तरह के सवाल दिए होते हैं और इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। इस तरह के और भी कुछ सवाल आते हैं, लेकिन उसको पढ़ा जाएगा जब 9th और 10th का सिलेबस शुरू किया जाएगा, तब उसको बताया जाएगा पूरी विधिवत तरीके से कि उसको कैसे लगा सकते हैं। हमें उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। इसमें कुछ ऐसे सवाल बताए गए हैं जो कि आगे की क्लास में भी काम दिया जाएगा। तो इस तरह के और सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आगे की जो भी वीडियो हो वो आपके पास चला जाए और आप उसको अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।